हेलो। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करके किस तरीके से जावा लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम में इनपुट ले सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम। आज हम लोग स्कैनर क्लास की ही तरह दो और सिमिलर क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनपुट स्ट्रीम क्लास और बफर रीडर क्लास। इन दोनों क्लास का यूज़ करके हम लोग रन टाइम में जावा लैंग्वेज के अंदर इनपुट को ले सकते हैं। बट अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप ट्राई करिएगा कि आप इन दोनों क्लास का जितना यूज़ ना करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये स्कैनर क्लास से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनका सिंटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जब तक आपसे एग्ज़ाम में ये ना कहा जाए कि आपको बफर रीडर क्लास का यूज़ करना है, तब तक आप बफर रीडर क्लास का यूज़ मत करिए। आप स्कैनर क्लास का ही यूज़ करके प्रोग्राम को बनाइए, इनपुट लीजिए, आपको मार्क्स सिमिलर ही मिलेंगे। और स्कैनर क्लास का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा और आपका प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से बन जाएगा बिना गलती किए हुए। हाँ, ये जो नोट्स का यूज़ करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Java programming by using stream class. This system provide user friendly environment to input the data value. देखो, अगर आप स्कैनर क्लास या फिर बफर रीडर क्लास का यूज़ करते हो तो जो आपका प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बन जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो आपका प्रोग्राम है वो रन टाइम में वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आप तरह तरह की वैल्यूज़ को उसमें इनपुट कर सकते हो। आपको बार बार कोड को ओपन करके वैल्यूज़ को एडिट नहीं करना पड़ता है, बार बार प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करना पड़ता है, और जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है वो भी आपके प्रोग्राम को आसानी से रन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, यूजर में हैव ऑप्शन टू चेंज द डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इनपुट स्ट्रीम क्लास या फिर स्कैनर क्लास इस तरह की क्लास का यूज़ करते हो तो आपका प्रोग्राम जब रन कर रहा है आप उस टाइम में प्रोग्राम के अंदर डेटा को इनपुट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है और आप तरह तरह की वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम। थर्ड पॉइंट, दिस सिस्टम अप्लाइज टू टाइप ऑफ क्लासेस। फर्स्ट इज इनपुट स्ट्रीम एंड सेकेंड इज बफर रीडर। देखो, अगर आप बफर रीडर क्लास का यूज़ करके प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो यहाँ पर बफर रीडर क्लास से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर आपको दो क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। पहली क्लास है इनपुट स्ट्रीम क्लास और दूसरी क्लास है बफर रीडर क्लास। स्कैनर क्लास जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर सिर्फ आपको स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ता था और आप आसानी से इनपुट ले पा रहे थे। बट अगर आप बफर रीडर क्लास का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दो क्लासेस का यूज़ करना पड़ेगा। पहली है इनपुट स्ट्रीम और दूसरी है बफर रीडर। अब ये दोनों क्या काम करते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। इनपुट स्ट्रीम क्लास, given data is converted into machine code and transferred to the CPU in term of binary bit pattern। देखो, मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये ना ही हिंदी समझता है, ये ना ही इंग्लिश समझता है, ये सिर्फ मशीन कोड को समझता है। तो जो हम लोग प्रोग्राम को रन टाइम में डेटा को इनपुट करते हैं, इनपुट स्ट्रीम क्लास उस डेटा को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और ट्रांसफ़र कर देता है सीपीयू के पास बाइनरी बिट के पैटर्न में। Here the system tries to streamline the bit so that they do not get disturbed and cause any input error। इसका एक और काम होता है कि ये जो हमारे बाइनरी बिट का जो पैटर्न है इसको वो स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन का यूज़ करके सीपीयू के पास भेज देता है, ताकि जो हमारा डेटा है वो बिना डिस्टर्ब हुए, बिना कोई इनपुट एरर क्रिएट किए हुए हमारे सीपीयू के पास पहुंच जाए। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है एक ऐसा डिज़ाइन जिसके थ्रू अगर हम कोई डेटा को ट्रांसफ़र करें तो उसको कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़े। तो ये था इनपुट स्ट्रीम क्लास। इसका काम होता है कि जो हमने वैल्यूज़ को इनपुट किया है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और बाइनरी बिट के पैटर्न में सीपीयू के पास ट्रांसफ़र कर देता है। बफर रीडर, कंप्यूटर हैज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस इन बिटवीन इनपुट यूनिट एंड प्रोसेसर। आप सबको पता है कि कंप्यूटर के पास एक टेम्परेरी स्टोरिंग डिवाइस होती है इनपुट यूनिट और प्रोसेसर के बीच में, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं। बफर अलाउज स्टोरिंग ऑफ इनपुट स्ट्रीमलाइन बिट पैटर्न सो दैट द इंस्टेंट सप्लाई ऑफ डेटा कैन बी डन टू द सीपीयू विदाउट एनी डिले। देखो, बफर रीडर क्लास ये काम करती है कि आपने जो डेटा दिया है
उसको ये जो स्ट्रीमलाइन क्लास होती है वो मशीन कोड में कन्वर्ट करके बाइनरी बिट पैटर्न में सीपीयू के पास भेज देती है। बफर रीडर क्या करता है, जो बफर क्लास होती है ये जो डेटा भेजा गया है बाइनरी बिट के फॉर्म में उसको अपने पास स्टोर कर लेती है, ताकि जब उस वैल्यू की ज़रूरत हो हमारे प्रोग्राम को तो बिना किसी डिले के हमारे प्रोग्राम को वो वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर सके और हमारा जो प्रोग्राम है उन वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये है इनपुट स्ट्रीम क्लास और बफर रीडर क्लास। इन दोनों क्लास का यूज़ करके हम लोग जावा के अंदर रन टाइम में प्रोग्राम में इनपुट को ले सकते हैं। इंपोर्ट सिस्टम पैकेज, देखो इससे पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्कैनर क्लास का यूज़ करके इनपुट को लेते हो तो आपको सबसे पहले कोड में एक पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, वो है java.util पैकेज, क्योंकि ये जो हमारी स्कैनर क्लास है वो java.util पैकेज में पाई जाती है। सेम ऐसे ही अगर हमें इन दोनों क्लास का यूज़ करके इनपुट को लेना है तो उसके लिए हम लोग को एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io पैकेज, क्योंकि हमारी बफर रीडर क्लास और इनपुट स्ट्रीम क्लास java.io पैकेज में पाई जाती है। तो अगर हम लोग इन दोनों क्लासेस का यूज़ करना चाहते हैं, इन दोनों क्लासेस की सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें java.io पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें सबसे पहली ये वाली लाइन इंक्रीज कर जाएगी। सबसे पहले हमें प्रोग्राम में लिखना क्या है, import java.io.asterisk। इतना का यूज़ करके, इस सिंटैक्स का यूज़ करके हम लोग java.io पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा लेंगे और हम इन दोनों क्लास का यूज़ करके अपने प्रोग्राम में इनपुट ले पाएंगे। java.io पैकेज को इंपोर्ट कराने के बाद हम लोग को क्लास बनानी होगी, उसके बाद हम लोग क्लास का नेम रखेंगे। उसके बाद हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं क्लास के बाद मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या लिखते थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग args, इतना लिख के हम लोग छोड़ देते थे। बट अगर आप बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज़ कर रहे हो तो आपको मेन फंक्शन इस तरीके से डिक्लेयर करना है। सबसे पहले आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट को पास कर देना है। उसके बाद आपको थ्रोज आईओ एक्सेप्शन ये सिंटैक्स भी ऐड करना है। इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। समटाइम्स द प्रोग्राम एक्सपीरियंस आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर, इवन इफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट हैव करेक्ट सिंटैक्स। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने डेटा को इनपुट किया है वो सही होने के बावजूद कई सारी एरर आ जाती हैं। तो ये जो थ्रोज आईओ एक्सेप्शन है ये क्या करता है, अगर इस तरीके कोई काम हो रहा है, अगर इस तरीके कोई इनपुट आउटपुट एरर आ रही है तो उसको वो एलिमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो आसानी से रन कर जाता है। तो यहाँ पर आपको जो मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है वो इस तरीके से डिक्लेयर करना है। आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट को पास करना है, उसके बाद थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। यहाँ पर आई कैपिटल होगा, ओ कैपिटल होगा और ई कैपिटल होगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, देखो जब आप लोगों ने स्कैनर क्लास का यूज़ किया था तो वहाँ पर आप लोगों ने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया था जिसका सिंटैक्स था स्कैनर = न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर हम लोग दो क्लास का यूज़ करके इनपुट लेते हैं। पहली क्लास होती है इनपुट स्ट्रीम रीडर और दूसरी क्लास होती है बफर रीडर। तो यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर, जिसमें आई कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा और आर को कैपिटल रखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रीड, जो कि इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। इतने सिंटैक्स को लिख के हम लोग इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, बफर रीडर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को जो सिंटैक्स लिखना होता है वो होता है बफर रीडर। यहाँ पर बफर का जो बी है वो कैपिटल होगा, रीडर का जो आर है वो कैपिटल होगा। उसके बाद इन, उसके बाद न्यू बफर रीडर एंड देन रीड। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो ऑब्जेक्ट बनाया है मतलब कि रीड, उसको हम लोग को यहाँ पर पास कर देना है। अगर आप यहाँ पर AC लोगे तो आपको यहाँ पर AC पास कर देना है, अगर आप यहाँ पर AB लोगे तो वहाँ पर आपको AB पास कर देना है। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इस सिंटैक्स को जैसा लिखा है वैसे आप इसको याद कर लीजिए
और जब एग्जाम में आपको लिखना हो तो आप एज इट इज इसको छाप दीजिएगा, नहीं आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इनपुट स्ट्रीम रीडर का सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग बफर रीडर के अंदर इस ब्रैकेट में पास कर देते हैं। देखो ये है बेसिक स्ट्रक्चर, इतना हमें लिखना ही होगा अगर हम लोग बफर रीडर का यूज़ करके इनपुट लेना चाहते हैं। सबसे पहले हमें java.io पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, जिसके लिए हम लोग ये सिंटैक्स लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्लास बनाना होगा, देन हम लोग को क्लास का नाम, उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने का ये सिंटैक्स होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और देन बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इतना हमें लिखना ही है अगर हम लोग बफर रीडर क्लास का यूज़ करके इनपुट लेना चाहते हैं। ये चीज़ मैं आपको ब्लूजे के अंदर करके दिखा देता हूँ। तो चलो यार ब्लूजे को ओपन करते हैं। तो यार यहाँ पर ब्लूजे को ओपन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं INB से इनपुट बफर रीडर। तो ये रही क्लास और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले इसको ओपन और ये जो फालतू के कोड्स आएंगे मैं इसको इरेज कर दूँगा, Ctrl+A बैक स्पेस डिलीट। तो सबसे पहले अगर आप बफर रीडर का यूज़ करके इनपुट लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, import java.io.* ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखोगे तो आप बफर रीडर का यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि बफर रीडर क्लास java.io पैकेज में पाई जाती है। अगर आप बफर रीडर की सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इस लाइन का यूज़ करके मैंने java.io पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। दूसरा काम हमें क्या होगा, यहाँ इसका बनाना होगा क्लास। तो क्लास मैंने दे दी INB। अब तीसरा काम क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को मेन फंक्शन डिक्लेयर करना होता है। उसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट पास कर दिया। नॉर्मल प्रोग्राम में हम लोग इतना तो लिखते ही हैं, बस यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ जाएगी, वो है THROWS थ्रोज IO एक्सेप्शन। स्पेलिंग होती है I कैपिटल O कैपिटल E कैपिटल देन XCEPTION, थ्रोज IO एक्सेप्शन। इसका यूज़ ये होता है कि रन टाइम में जो भी इनपुट आउटपुट एरर आएगी वो इसको एलिमिनेट कर देगी। अब क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर दोनों का यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हम लोग यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम STREAM रीडर READER, इनपुट स्ट्रीम रीडर, जहाँ पर I कैपिटल, स्ट्रीम का S कैपिटल, रीडर का R कैपिटल और इन तीनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम STREAM READER, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में पास कर देंगे सिस्टम डॉट। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बफर रीडर क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे BUFFERED बफर्ड READER बफर रीडर। बफर रीडर में B कैपिटल, रीडर का R कैपिटल। उसके बाद लिखेंगे इन इक्वल टू न्यू देन BUFFEREDREADER न्यू बफर रीडर एंड देन ब्रैकेट में हम लोग पास कर देंगे जो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर का ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग इसको यहाँ पर पास कर देंगे, जो कि है रीड। अगर आप रीड की जगह AB लिखेंगे तो यहाँ पर आप AB पास कर दीजिएगा, अगर आप BB लिखेंगे तो यहाँ पर आप BB पास कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर रीड लिखा है तो मैं यहाँ पर रीड को पास कर देता हूँ। और ये जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है, जितना मुझे लिखना ही लिखना था उतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से
इनपुट को लेते हैं, किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। सिंटैक्स टू एक्सेप्ट न्यूमेरिक डेटा वैल्यू। देखो जब मैंने आपको स्कैनर वाली वीडियो पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लिखते हैं n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट int। डबल टाइप का डेटा है तो हम लोग लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। बट बफर रीडर में ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि बफर रीडर में हम जब भी कोई वैल्यू को पास करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, और हमें जिस डेटा टाइप की वो वैल्यू बनानी होती है उस डेटा टाइप में हमें उसे कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम लोग जब भी कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके लिए हमें एक बहुत लंबा चौड़ा सिंटैक्स लिखना पड़ता है। अगर हमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int इन रीड लाइन। देखो इंटीजर डॉट पार्स int ये टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है। इसका यूज़ ये होता है कि ये स्ट्रिंग को इंट टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको स्ट्रिंग को इंट टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके सामने इंटीजर डॉट पार्स int लिखना पड़ेगा। इस नोट्स में ये इंटीजर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर आर नहीं होगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू को इनपुट कराना है अपने प्रोग्राम में तो यहाँ पर हम फिर भी टाइप कास्टिंग का यूज़ करेंगे और लिखेंगे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग पास कर देंगे इन रीड लाइन। डबल टाइप में डबल डॉट पार्स फ्लोट, उसके बाद ब्रैकेट में इन रीड लाइन। कैरेक्टर टाइप में हम लोग सिर्फ कैर लिखते हैं ब्रैकेट में और इन रीड लिख देते हैं। और स्ट्रिंग टाइप का जब हम लोग कोई वैल्यू को इनपुट कराते हैं तो उसमें हम लोग सिंपल सा इन रीड लाइन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो बफर रीडर में हम लोग टर्मिनल विंडो पे वैल्यू देते हैं उसका डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग बफर रीडर का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हम लोग डेटा को इनपुट कर सकते हैं। हमारा जो वेरिएबल है उसको इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर हम लोग बफर रीडर क्लास का यूज़ करके इनपुट को ले रहे हैं। मैं आपको ब्लूजे को ओपन करके एक प्रोग्राम करके दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं जो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ उसमें मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट करूँगा और उसी वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा कि इंटर अ वैल्यू। तो मैसेज देने के लिए मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर मैसेज दे दूंगा इंटर वन वैल्यू। ये मैंने यहाँ पर मैसेज पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा और उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लूँगा इंटीजर डॉट पार्स int इन रीड लाइन का यूज़ करके, क्योंकि जब हम लोग बफर रीडर क्लास का यूज़ करके इनपुट लेते हैं तो सबसे पहले हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। टाइप कास्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्स int अगर हमारा जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का है। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर डॉट पार्स int लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट में पास कर दिया इन रीड लाइन। अब मुझे क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पर मैं इनपुट करूँगा उसी वैल्यू को मुझे प्रिंट करा देना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर मैं n की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। ये जो मेरा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। मैं इसको कराता हूँ कंपाइल। क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मतलब कि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो सही है। मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। राइट क्लिक वाइड मेन ओके और यहाँ पर मैं वैल्यू को पास कर देता हूँ 5 और ये देखो 5 प्रिंट भी कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग बफर रीडर क्लास का यूज़ करके इनपुट लेते हैं। ये वीडियो यहीं तक था। इसके बाद वाली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं बफर रीडर क्लास का यूज़ करके। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आखिर किस तरीके से इन प्रोग्राम को बनाना है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।